Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is storytelling method, which is one of the teaching method. So let's start it properly. First of all, what is storytelling? सबसे पहले हमसे जो अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि स्टोरी टेलिंग क्या है. इट इज़ अ मीन्स फॉर शेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंसेस, यानी कहानियाँ सुनाकर विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज अपनी किसी भी बात को या किसी भी लेक्चर को या किसी भी एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाना. स्टोरी टेलिंग बेसिकली हमारे पास एक टूल होता है, एक ऐसा ज़रिया होता है जिसकी मदद से हम ईज़िली किसी भी दूसरी पार्टी तक अपनी कोई भी बात आसान तरीके से डिलीवर कर सकते हैं और इस वे में डिलीवर कर सकते हैं कि वो सामने वाले को आसानी से समझ में भी आ जाए. Storytelling is the act and skills of presenting stories and tales. Storytelling को अब यहाँ पर स्किल इसलिए कहा गया है क्योंकि storytelling is an art and not everyone is artist. इसी तरह not everyone is a good storyteller. हर कोई एक अच्छा storyteller नहीं होता और जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग की जो स्किल्स होती हैं वो मिस हो जाएं, वो उसके अंदर स्किल्स प्रेजेंट ना हो, तो उसकी जो स्टोरी का अगर कंटेंट भी अच्छा हो लेकिन स्टोरी टेलिंग की स्किल्स ना हो तो वो जो स्टोरी का इफ़ेक्ट होता है, जो स्टोरी का असर होता है वो ख़त्म हो जाता है. सो इसीलिए यहाँ हमें स्टोरी टेलिंग की स्किल्स की जो है वो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद वाई स्टोरी टेलिंग, हमें स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Educators have long known that the arts can contribute to student academic success and emotional well-being. अगर हम स्टूडेंट्स की ओवरऑल लाइफ को देखें जिसमें उनके अगर चाहे वो एकेडमिक लाइफ हो या फिर उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की बात आ जाए, जो आर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है जिसमें हमें किसी भी किस्म के इक्विपमेंट की, स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. जी हम नीचे पढ़ेंगे. द एंशिएंट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज स्पेशली वेल सूटेड फॉर स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन. No special equipment beyond the imagination and the power of listening and speaking is needed to create artistic images. अब यहाँ पर वही बात की हुई है कि हमें स्टोरी टेलिंग के लिए किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हम बाकी जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, लैब में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में हमें सिर्फ एक स्टूडेंट की इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत होती है. सामने वाला अगर आपको कोई स्टोरी सुना रहा है तो आपने उसको इमेजिन करना है ताकि वो स्टोरी आपको ईजिली समझ में आ जाए. आप अपने माइंड के अंदर एक आर्टिस्टिक इमेजेस क्रिएट करते हैं जो लिसनिंग पावर से आती हैं. जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग पावर होगी उतना अच्छा आप बात को पिक करेंगे, उतनी अच्छी आपकी स्पीकिंग पावर होगी और उतनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी. उसके बाद है इट इज़ राइटली सेड दैट द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ स्टोरी टू लाइफ इज थ्रू द इन्फ्लेक्शन इन वंस वॉइस, रिदम, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड्स एंड बॉडी मूवमेंट्स. अब यहाँ पर उस आर्ट की बात हो रही है जिस वे में हम स्टोरी को डिलीवर करते हैं. अब एक कंटेंट है, एक स्टोरी है, उसको डिलीवर करना है. आप किस तरीके से डिलीवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. किसी भी कहानी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको बताने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें बताने वाले की जो आवाज़ होती है, जो उसकी वॉइस होती है, उसकी वॉइस में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी हैंड, उसके बॉडी के जेस्चर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि ये स्टोरी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती हैं. उसके बाद स्टोरी टेलिंग का टीचिंग में क्या रोल है? स्टोरी टेलिंग रोल इन टीचिंग बाय गार्वी इन 1990. स्टोरीज आर पावरफुल मीन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. अ स्किलफुल टीचर can use story to develop more efficient listening, more fluent speaking and the ability to read and write easily and completely. स्टोरी टेलिंग जो है टीचिंग में अगर हम उसका देखें रोल तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को जो लेसन होता है, जो चीज़ होती है वो समझानी होती है. ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टोरी टेलर भी हो. इसीलिए जो स्टोरी टेलिंग है उसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स के सामने एक
क्रिएटिव इमेज क्रिएट करने लगते हैं तो लेक्चर को वो अच्छे से समझने लगता है। जब एक इमेजिनरी वर्ल्ड उसके सामने आता है तो वो जल्दी चीज़ों को पिक करने लग जाता है, उसकी जो पिकिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं और इससे फिर उसको जो बोलने में, लिखने में, चीज़ को ग्रैब करने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं टीचिंग के। अब टीचिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं? उसमें टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ एक जो होता है फर्द कह लें या एक पर्सन कह लें वो इन्वॉल्व होता है, वो टीचिंग कर रहा होता है, वो स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है। तो इसमें वन वे ऑफ कम्युनिकेशन इसीलिए इसको कहा गया है, क्योंकि जो टीचर होता है वो अपने लेक्चर को, अपना कोई भी पॉइंट जब स्टूडेंट को समझाने लगता है तो वहाँ पर वो स्टोरी टेलिंग मेथड अप्लाई करता है। तो ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन आप इसे कह सकते हैं। ओल्डेस्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि पुराने वक्तों में बच्चों को अगर कोई भी बात आपने समझानी होती थी तो वहाँ पर आप कहानियाँ सुनाकर उन्हें उस बात के पीछे का जो मोटिव होता था, जो मकसद होता था, उन्हें समझाया जाता था ताकि वो बात ईजिली उन्हें समझ में आ जाए। इफ़ेक्टिव मीडियम, क्योंकि इससे स्टूडेंट जो हैं वो बात को पिक करते हैं, बच्चों को बात अच्छे से समझ में आती है, तो ये इफ़ेक्टिव मीडियम है। टीचर कैन चूज़ बुक्स एंड ऑडियोज़। अब स्टोरी सुनाने के लिए जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट मीडियम्स चूज़ कर सकते हैं। बुक्स हो सकती हैं, ऑडियो विजुअल्स हो सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो देख कर, टीचर को सुनकर या चीज़ों को पढ़ कर बात को समझ सकें। स्टूडेंट्स इंजॉय लर्निंग स्टोरीज़। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स को आप स्टोरी के अलावा कोई भी चीज़ समझा रहे होंगे तो वो बोर होने लग जाएंगे, लेकिन जब आप स्टोरी का एलिमेंट किसी भी चीज़ के अंदर डालते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बात को अच्छे से पिक करने लगते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। अपनी जो लेक्चर होता है, अपना जो लेसन होता है उनका, वो उसको एंजॉय करते हैं, वो बोर नहीं होते, वो अपना पूरा फोकस जो है वो लेक्चर पे रखते हैं। कोरिलेट विद द सब्जेक्ट। कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोई ऐसी स्टोरी पिक कर सकते हैं जो उस लेक्चर के साथ मिलती हो, ताकि जो स्टूडेंट है वो ईज़िली उस बात को समझ सके। इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स। इफ़ यू वांट देम टू बी मोर इंटेलिजेंट, रीड देम मोर फेरी टेल्स। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अब स्टोरी टेलिंग टेक्निक। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स वी नो इज कॉल्ड प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। वी यूज इट एंड टीच इट ऑल द टाइम। अब यहाँ प्रॉब्लम टू सोल्यूशन स्टोरी टेलिंग का क्या रोल है? The idea is really simple. Before you do anything else in your presentation or conversation, articulate the problem you are trying to solve. Many people move too quickly in their presentation to trying to sell their idea. But often before you can think about selling the idea, you first have to build alignment around the problem. Sell the problem first. अब इसमें बात क्या हो रही है? First of all, you should know solution, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसका आपने सोल्यूशन निकालना है। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी तभी सोल्यूशन निकलेगा। मीन्स अगर आप स्टूडेंट्स को कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बताएं कि ये स्टोरी हम क्यों सुना रहे हैं। अगर उन्हें मकसद ही नहीं पता चलेगा उस स्टोरी का तो वो कैसे उसको समझेंगे। लास्ट में जब वो उस चीज़ को पिक करेंगे, उसका मेन मोटिव जब पिक करेंगे, आप कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, इसका हमने इस चीज़ से आंसर निकालना है। जब उनके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर आप उन्हें स्टोरी सुनाएंगे, वो और ज़्यादा उसको इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो आपने क्वेश्चंस दिए होंगे, जो उन्हें प्रॉब्लम्स बताई होंगी, वो उसका वहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे। जब वो खुद निकालेंगे तो इससे उनकी जो अपनी इमेजिनेशन पावर है, जो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है, वो इंक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना आइडिया सेल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका इस स्टोरी सुनाने के पीछे का मोटिव क्या है, आपका आइडिया क्या है, ताकि स्टूडेंट उस चीज़ को पिक करें, उसको समझें और फिर प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालें। अगर उनके पास कोई, उन्हें लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वो उस चीज़ को उस इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे।
लेकिन जब उनके पास प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब क्या ऐसे उसूल हैं जिनको फॉलो करके हमने स्टोरी टेलिंग के मेथड को अपनाना होता है। गुड आई कॉन्टैक्ट। गुड आई कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि टीचर का स्टूडेंट्स के साथ जो आई कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इससे टीचर को अंदाज़ा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से उसकी बात को पिक कर रहे हैं, पिक कर भी रहे हैं या नहीं, उन्हें लेक्चर में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या नहीं, या उन्हें लेक्चर समझ में भी आ रहा है या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। गुड एंथुसियाज्म एंड एक्सप्रेशन। एंथुसियाज्म का क्या मतलब होता है, हौसला अफजा। यानी जो टीचर जो होता है, जो टीचर को अगर हम ना करें, अगर कोई भी स्टोरी टेलर है तो उसकी जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो खुद पॉजिटिव रहेगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लेंगे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, उनके अंदर भी एक जोश आप कह सकते हैं कि वो आएगा, वो लेक्चर को इंटरेस्ट से सुनेंगे, उनके अंदर इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। और फिर जो एक्सप्रेशन, टीचर जब स्टोरी सुना रहा होता है तो उसके अपने एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो सही जगह पर सही एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं, ताकि स्टूडेंट की अटेंशन को ग्रैब कर सके। उसके बाद गुड प्रिपरेशन। अगर टीचर की स्टोरी टेलिंग के दौरान जो उसकी प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी, उसको स्टोरी के पीछे का मोटिव पता होगा, तो वो स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना सकेगा, उसको आइडिया होगा वो स्टोरी क्यों सुना रहा है, स्टूडेंट किस तरह से स्टोरी को लेंगे, उसका अपना एक आइडिया होगा जिसको लेकर वो पूरी स्टोरी में चलेगा। तो उससे पहले जो प्रिपरेशन है स्टोरी की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गुड यूज़ ऑफ वॉइस एंड वॉल्यूम। यूज़ ऑफ वॉइस का मतलब है कि आपने कम से कम अपनी वॉइस इतनी रखनी है कि अगर क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं या किसी भी हॉल में आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपकी वॉल्यूम, जो आपकी वॉइस है वो इतनी होनी चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँच सके, ताकि सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से बात को समझ सकें। एप्रोप्रिएट टॉकिंग स्पीड। टॉकिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हर स्टूडेंट की पिकिंग एबिलिटी एक जितनी नहीं होती। तो आप जब बोल रहे होते हैं, आपके बोलने की स्पीड मुनासिब होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो हर बात को ईज़िली पिक करें। ऐसा ना हो कि स्टोरी टेलर बहुत आगे जाए लेकिन स्टूडेंट अभी पीछे वाली बात को पिक कर रहे हों। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। गुड यूज़ ऑफ बॉडी एंड हैंड जेस्चर्स। जी हमने पीछे भी पढ़ा है कि बॉडी जो है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो, हैंड मूवमेंट हो, ये सब चीज़ें स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ताकि स्टूडेंट की अटेंशन को ग्रैब कर सकें। उसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टोरी टेलिंग में, जिसमें सेटिंग में स्टोरी का टाइम और प्लेस इंक्लूड होती है कि स्टोरी किस टाइम पर और किस जगह पे हो रही है। कैरेक्टर में स्टोरीज़ के रोल्स आ जाते हैं, मतलब कि कहानी के वो किरदार जिनके इर्द गिर्द जो स्टोरी हमारी होती है वो रिवॉल्व कर रही होती है। हो सकता है स्टोरी के अंदर कोई एक कैरेक्टर हो या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हों। प्लॉट होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि इसमें डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से स्टोरी चलेगी, कौन सा इवेंट कहाँ पर किस तरीके से होगा, कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा इवेंट बाद में होगा, और ये इवेंट क्यों होगा और किस तरह से होगा। इसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट किसी भी स्टोरी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब मेन कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को हम एज एन आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट या एक अपोजिंग फोर्स भी कह सकते हैं। स्टोरी के अंदर अक्सर हमने देखा है कि ऐसा होता है कि स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो वो चाह रहे होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी को लेकर चल रहे होते हैं, वैसा नहीं होता। स्टोरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जो कैरेक्टर होते हैं उनके अपने कुछ मोटिव होते हैं, लेकिन वो उनको अचीव करने में उन्हें जो दुश्वारियां आ रही होती फिर जिस वजह से वो उन मोटिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते, जो फोर्सेस उन्हें पुश कर रही होती हैं, जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको हम ओपोजिंग फोर्स कहते हैं और उनको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आपकी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। थीम, उसके बाद हमारे पास आ जाता है
थीम किसी भी स्टोरी का मेन आइडिया होता है कि जो हमारी स्टोरी है वो किस चीज़ पर बेस कर रही है। स्टोरी जो है वो वॉर पे भी हो सकती है, इमोशनल स्टोरी हो सकती है, रोमांटिक स्टोरी हो सकती है। स्टोरी का ये थीम होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू में स्टोरी टेलर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स दूसरों तक कन्वे करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला जिस तरीके से स्टोरी बता रहा है, जो सुनने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल वैसा ही हो। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इसी तरह स्टोरी टेलर का मेन मकसद ये होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों तक कन्वे करे। अब वो डिपेंड करता है कि स्टोरी सुनने वाला उस पॉइंट ऑफ व्यू को किस हद तक ग्रैब करता है। लेकिन स्टोरी टेलर का जो मेन मकसद होता है, स्टोरी टेलिंग का जो मेन मोटिव होता है, वो यही होता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। उसके बाद टोन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। द वे ऑथर एक्सप्रेसेस हिज एटीट्यूड, टोन को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि किस तरीके से जो लिखने वाला, जो स्टोरी टेलर है, जो ऑथर है, वो किस तरीके से अपनी स्टोरी को लिख रहा है, किस तरीके से अपनी स्टोरी को बता रहा है, वॉइस में क्या, कहाँ पे वो अपना रिदम चेंज कर रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये टोन में आ जाती हैं। किस जगह पर अपनी टोन को ऊपर नीचे उसमें कर रहा है और किस तरीके से टोन को स्मूथ रख रहा है। उसके बाद स्टाइल में जिस तरीके से ऑथर जो अपनी स्टोरी के अंदर वर्ड्स यूज़ करता है, लैंग्वेज, इमेजेस, स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मीनिंग होता है, वो सब कुछ स्टाइल में आ जाता है कि आपकी स्टोरी किस तरीके से बेस कर रही है। आपकी स्टोरी में क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ हुई है, कौन सी इमेजेस यूज़ हुई हैं, आपकी स्टोरी का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ स्टाइल के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स आ जाते हैं स्टोरी टेलिंग के, जिसमें सबसे पहले है ओरल स्टोरी टेलिंग। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरी टेलिंग फॉर्म्स इन द स्पोकन वर्ल्ड, these oral traditions would be passed on through generation. This form of storytelling could be a vehicle for any type of story. ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें से कोई भी स्टोरी टेलर, कोई भी टीचर के अलावा कोई भी आप ले लें पर्सन जो आपको स्टोरी सुना रहा है, तो सुनाने का जो मेथड है, जो स्टोरी टेलिंग का ओरल स्टोरी टेलिंग है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और एक हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है स्टोरी को कन्वे करने का। टेल मी अ फैक्ट एंड आई विल लर्न, टेल मी द ट्रूथ एंड आई विल बिलीव, बट टेल मी अ स्टोरी एंड इट विल लिव इन माई हार्ट फॉर एवर। उसके बाद विजुअल स्टोरी टेलिंग। विजुअल स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, ह्यूमन्स हैव टोल्ड विजुअल स्टोरी फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज विजुअल मीडिया रिप्रेजेंट अ सिंपल वे टू टेल अ गुड स्टोरी। Ancient cave paintings depicted animals, figures with human characteristics, and real-life stories with themes of survival on cave walls. As society progressed, the evolution of storytelling progressed along with it. अब जी एवोल्यूशन हुई है, यहाँ पे प्रोग्रेस आई है। ओरल स्टोरी टेलिंग से हम विजुअल स्टोरी टेलिंग पे आए हैं, जहाँ हम इमेजेस दिखाकर जो स्टूडेंट्स को बात को समझाने की कोशिश करते हैं। ओरल स्टोरी टेलिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो बात को इमेजिन करते हैं, ख़ुद इमेजेस क्रिएट करते हैं, लेकिन विजुअल स्टोरी टेलिंग में हम उन्हें इमेजेस दिखाकर उनके माइंड में स्टोरीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद रिटन स्टोरी टेलिंग। एज लॉन्ग एज देयर हैव बीन रिटन वर्ड्स देयर हैव बीन रिटन स्टोरीज। एज सोसाइटीज डेवलप्ड alphabets, oral and visual form of storytelling were transcribed into written short stories and epics. फिर से जैसे ही प्रोग्रेस आती गई, वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स ड्राइव होते गए, उसी तरह से स्टोरीज जो हैं वो लिखना स्टार्ट हुई। जब आप लिखने लगते हैं, जब आप खुद पढ़ने लगते हैं वर्ड्स की फॉर्म में स्टोरी को, तो वो स्टोरी आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे प्रोग्रेस आती गई, स्टोरी में भी प्रोग्रेशन जो है वो आती गई। उसके बाद डिजिटल स्टोरी टेलिंग, व्हाट इज़ दिस। अब इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। डिजिटल स्टोरी टेलिंग कंबाइंस द एंशिएंट आर्ट ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग एंड मॉडर्न मल्टीमीडिया टू डिलीवर टेल्स यूजिंग इमेजेस, ग्राफिक्स, music, sound and voice. A fantastic educational medium that takes teaching and learning to a new level. अगर आप इन सब में से देखें कि कौन सा इफ़ेक्टिव मेथड है, मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड, तो वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग में आप एक साथ, जहाँ पर आप इमेजेस
के ज़रिए स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, पीछे साउंड रिकॉर्डर होता है, आप उस ज़रिए से समझा सकते हैं। एक डिफरेंट लेवल ऑफ मीडियम है जहाँ पर स्टोरी खुद सारी चल रही होती है, स्टूडेंट को सिर्फ उसको देखना होता है और समझना होता है। उसमें कोई क्रिएटिविटी कुछ भी आपको वहाँ पे डालने की खुद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर स्टूडेंट की इतनी एबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर क्रिएटिवनेस जो होती है वो कम होती है, तो वो क्रिएटिव वहाँ पर नहीं बन सकता। तो उसके ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ मिल रहा होता है। म्यूज़िक, साउंड सिस्टम, एक पूरा जैसे हम फिल्म कह सकते हैं जिसमें सिर्फ आप देखते हैं और उसको समझते हैं। बिल्कुल डिजिटल स्टोरी टेलिंग भी इसी तरह है। थैंक यू सो मच। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.